हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइस, सबसे पहला काम आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को जय हिंद कमेंट कर देना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, एक चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट करना है, मतलब एक चैप्टर के अंदर आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, किस तरीके से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, अभी जो मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं, उसी पैटर्न से आपको हर चैप्टर को खत्म करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से तैयार होगा, और चैप्टर अगर आपका अच्छे तरीके से तैयार हो गया तो आपका एग्जाम के अंदर उस चैप्टर के अगर मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं या 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो हमेशा आपको सभी टीचर्स बोलते हैं कि रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करनी है आपको। कुछ बच्चे लाइव क्लास जो है वो नहीं अटेम्प्ट कर पाते, तो रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है, कल पे नहीं छोड़ना, आज का लेक्चर आज के अंदर ही खत्म करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रेगुलर क्लास में रहना पड़ेगा। आपको सभी को पता है कि ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है, योद्धा बैच, जिसके अंदर सभी एजुकेटर्स की क्लासें चल रही है। तो आप सभी को रेगुलर क्लास जो है अटेंड करनी है। और अभी अगर हम बात करें, अभी जो एनडीए का जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है वो एकदम कंसेप्चुअल चल रहा है। ठीक है, आपका हर चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो एकदम तगड़े तरीके से स्ट्रोंग होना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट पे फुल फोकस रखना है। हर टॉपिक, हर पॉइंट टू पॉइंट जितना भी कंसेप्ट है आपको फुल फोकस रखना है हर चैप्टर के कंसेप्ट पे। उसके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट का फायदा क्या होता है कि रिवीजन जो है आप कम टाइम में कर लेते हो किसी भी चैप्टर की, जब आपके पास शॉर्ट नोट हो। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाने हैं खुद से, शॉर्ट नोट भी उसके खुद से बनाने हैं, और कंसेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, मैं बता रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ मांगता है भाई प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। देखो, आप अगर हल्के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, आर.एस. अग्रवाल वगैरह से कोई फायदा नहीं है। आप अगर दिमाग में ये लेके चल रहे हो कि आर.एस. अग्रवाल कर लेते हैं जी, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप दिमाग में ये लेके चल रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी करने से पेपर क्लियर हो जाएगा, सिर्फ पाथफाइंडर वगैरह करने से पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। जब आप इंटरव्यू वगैरह किसी का देखते हो तो आपको सुनता है कि मैंने तो एनसीईआरटी और पाथफाइंडर पढ़ा था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो जेईई की तैयारी भी कर रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वही चीज छप जाती है कि सर एनसीईआरटी पाथफाइंडर से इस बच्चे का पेपर क्लियर हो गया, ये रिकमेंड हो गया, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो जेईई की तैयारी भी कर रहा था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप जेईई की तैयारी नहीं कर रहे तो अकेले एनसीईआरटी और उस ऐसी वैसी बुक से आपका काम नहीं चलना। तो आपको प्रैक्टिस के लिए बढ़िया बुक जो है आपके पास होनी चाहिए। अब बढ़िया बुक के अंदर आप सभी को पता है मैं कौन सी बुक की बात करूंगा, तो आपके पास 2 बुक हमारी होनी चाहिए। एक तो कंप्लीट गाइड टू, ठीक है, एनडीए वाली, और एक जो हमारा 10 का दम है, वो दोनों। तो वो दोनों बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मेरा पर्सनल है, अगर मैं आपको पर्सनल दूसरी बुक बताऊं तो एक मंजुल त्यागी जो बुक आती है 3000 की, वो भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। अब मैक्सिमम प्रैक्टिस में यह नहीं है कि आज आप 40 क्वेश्चन कर रहे हो, अगले दिन 30 ही कर रहे हो, यार आलस चढ़ गया, अगले दिन फिर 20 ही कर रहे हो। ऐसा नहीं है। अपने आप को एक टारगेट दो कि मुझे डेली जो है कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन करने हैं डेली। ये कम बता रहा हूं मैं आपको, 80 क्वेश्चन कम होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दिन में 120, 150 तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं,
लेकिन आपको कम से कम 80 तो जरूर करनी है। एक टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि मुझे इतने जो है क्वेश्चन एक चैप्टर के करने है एक दिन के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं बच्चे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या सीखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बहुत सारे बच्चे PYQ हर चैप्टर का करके आते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो उनसे नहीं हो पाता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता क्या सीखना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें सीखना होता है कि यूपीएससी आज से पहले किस किस कंसेप्ट से रिलेटेड, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो PYQ में आपको ये दो चीज देखनी है कि आज से पहले किस किस कंसेप्ट के, किस किस टॉपिक के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखना है हमें। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं जो इस बार एनडीए के एग्जाम में क्या हुआ। देखो, ये सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, और मुझे लगता है कि 2 नहीं, कम से कम 30+ क्वेश्चन आपको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। एनडीए 2 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा है परमुटेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन के जितने भी क्वेश्चन आए थे आज से पहले यूपीएससी उस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे एक सैंपल के तौर पे आप लोगों के सामने है, इसने वर्ड दिया था जोक और वोवल्स और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट होने चाहिए, तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। इसमें वर्ड दिया हुआ था क्वेश्चन, और इसने बोला था कि 8 लेटर है और कॉन्सोनेंट और वोवल्स अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे, तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे। कोई मुझे बता दे कि सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट से होगा। नहीं तो बच्चे सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सेम ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्या दोनों अलग अलग नहीं है? बिल्कुल अलग अलग। कहां है अलग अलग? सिर्फ वर्ड का ही तो फर्क है। यहां 4 लेटर थे और यहां 8 लेटर है। करने का तरीका क्या है दोनों क्वेश्चन को? सेम। कंसेप्ट क्या है? सेम। तो अगर यूपीएससी पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है और दोबारा अगर पूछ रही है, तो क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सेम कंसेप्ट आपको सीखना है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे ये, अच्छा देखो, इसने बोला कि वर्ड बताने हैं जो किससे स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, तो इसके टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। और यहां पे इसने बोला कि नंबर ऑफ परमुटेशन बतानी है, जो डिक्शनरी के हिसाब से सी स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड आ चुके होंगे। एक बात बताओ, डिक्शनरी के अंदर जो अल्फाबेट होते हैं वो ABCD अल्फाबेट के हिसाब से डिक्शनरी चलती है। तो सी लेटर स्टार्ट होने से पहले कौन आएगा? या तो A आएगा या B आएगा। मैथमेटिक्स में B तो होता नहीं। इसका मतलब हमें वही बताना है, कौन से? A से स्टार्ट होने वाले लेटर बताने, A से स्टार्ट होने वाले वर्ड बताने हैं। अब यहां इसने साफ साफ लिखा था कि ए से स्टार्ट होने वाले बताओ, यहां थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। क्वेश्चन तो सेम है, करने का तरीका भी क्या है? सेम है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही चीज सीखनी है कि अगर कोई यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो वो क्वेश्चन अगर दोबारा से आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो सीक्वेंस का क्वेश्चन हो, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन हो, सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो। ये ऐसे चैप्टर है, अलजेब्रा के कुछ ऐसे चैप्टर है जिनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और मैं बात करूं रिपीट की, तो किस टाइप से? इस टाइप से रिपीट होते हैं। सेम पैटर्न के क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछती है। तो ये चीज, सब चीजें आपको बढ़िया तरीके से करनी है। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो अपने आप को। आपके पास अभी एग्जाम टाइम है, हमारे पास अभी 3 महीने मैक्सिमम, मतलब मैं कह सकता हूं 100 दिन है हमारे पास। तो इन 100 दिन के अंदर आप 100% अपना दो, रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करो, कोई भी क्लास आपको नहीं छोड़नी। सामने जो खड़ा टीचर आपको पढ़ा रहा है, बस आपको जो जो वो करने को बोले उसको फॉलो करते रहो। आपका स्कोर 100% मैक्सिमम स्कोर रहेगा। 100% आपका पेपर जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरी तो दुआएं हैं ऊपर वाले से, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन सभी का इस बार रिटन क्लियर हो जाए। ओके, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।